आज के वीडियो लेक्चर में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित से आलेख नामक चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि आपके अभ्यास प्रश्नावली 7 में है। तो आइए आज समझते हैं हम कि आलेख आखिर होता क्या है, आलेख का मतलब क्या होता है। तो देखिए किसी भी आंकड़े को एक चित्र में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। तो आलेख हम किसे कहते हैं, किसी भी आंकड़े को, किसी भी संख्याओं को एक चित्र के रूप में व्यवस्थित क्रम में करना, एक चित्र के रूप में लिखना क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपने पूछा हमसे कि सर आपका घर कहां है, तो हमने बताया कि यहां से आप चले जाओ बाएं, फिर जाकर के 5 किलोमीटर बाएं जाना, फिर जाकर के मुड़ जाना दाएं, फिर वहां से 3 किलोमीटर चलना, फिर से दाएं मुड़ना, फिर 2 किलोमीटर चलना, फिर से बाएं मुड़ना, फिर 3 किलोमीटर चलना, फिर से दाहिने मुड़ जाना, तो फिर 5 किलोमीटर चलना। इस प्रकार से अगर हम एक लंबी सी प्रक्रिया बता दें अगर आपको, तो क्या होगा, क्या आप उस प्रक्रिया को याद रख पाएंगे? नहीं याद रख पाएंगे, क्योंकि प्रक्रिया लंबी हो जाएगी और आप याद नहीं रख सकते हैं। तो इसके निवारण के लिए अगर हम इतनी लंबी प्रक्रिया आपको न बता करके अगर इस प्रकार से हम एक कागज पर एक चित्र बना दें, जैसे इस प्रकार से बना दें कि यहां से ऐसे चलना, रास्ता जहां जाता है, इस प्रकार से जाने के बाद यहां आप 2 किलोमीटर चलना, फिर इधर मुड़ जाना, फिर यहां से 2 किलोमीटर और चलना, फिर यहां से 3 किलोमीटर जाना, फिर यहां से 5 किलोमीटर जाना, फिर यहां पे हमारा क्या है, जैसे ही 2 किलोमीटर जाओगे तो यहां पे हमारा क्या पड़ जाएगा, घर पड़ जाएगा। तो अगर इसको हम एक चित्र के रूप में एक पन्ने पे बना दें तो आप इसको बेहतर ढंग से क्या करोगे, समझ जाओगे। तो किसी भी आंकड़े को एक चित्र के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। किसी भी आंकड़े को चित्र के रूप में निरूपित करना, चित्र के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। आलेख का एक कार्य और है कि दो राशियों के बीच तुलना करना। क्या करना, दो राशियों के बीच तुलना करना। जैसे अगर हम बोले कि जैसे निर्देशांक ज्यामिति में हम चतुर्थांश पढ़े ही हैं, तो यहां हमारा एक्स अक्ष होता था और ये क्या होता था, वाई अक्ष। देखिए इसमें हम माइनस अक्ष को नहीं लेते हैं। चतुर्थांश जब निर्देशांक ज्यामिति में जो हमने चतुर्थांश पढ़ा है उसमें हमारे 4 चतुर्थांश होते थे, क्योंकि y अक्ष के 2 भाग प्लस और माइनस, x अक्ष के 2 भाग प्लस माइनस होते थे, लेकिन यहां नहीं है। जैसे अगर किसी भी दूरी को हम लेंगे तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। किसी भी वस्तु को लेंगे, किसी भी वस्तु की संख्याओं को लेंगे तो कोई भी वस्तु कभी ऋणात्मक नहीं होती। किसी भी वस्तुओं की संख्या, जैसे अगर हम बोले कि हमारे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो ये -2 मार्कर नहीं हो सकते ना, जब भी होंगे तो प्लस में ही होंगे, या 20 मार्कर है तो प्लस का ही 20 होगा। ऐसा नहीं है ना कि हमारे हाथ में माइनस का मार्कर होगा, तो ऐसा नहीं है। किसी भी दूरी को या किसी भी वस्तुओं की संख्या को दर्शाने के लिए हमेशा धनात्मक दूरी ली जाती है, और किसी भी वस्तुओं की संख्या को दर्शाना या किसी भी संख्याओं को दर्शाना ही क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है, चित्र के रूप में। तो हम इसलिए इसमें माइनस अक्ष का उपयोग नहीं लेते हैं, केवल एक हमारे पास एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। अब हमारे पास 2 राशियां हैं, क्या क्या है, एक तो आपका है समय, एक क्या है, समय है, और दूसरा क्या है, मान लेते हैं यहां चाल है या दूरी है, मान लेते हैं क्या है, एक तो हमारे पास समय है और दूरी, 2 राशियां हैं। तो हम x अक्ष पे मान लेंगे कि समय है और y अक्ष पे क्या मान लेंगे, दूरी है। तो अगर हम कहें कि 1 सेकेंड में अगर हम बोले कि यहां पे अगर 5 मिनट में कोई वस्तु 5 मिनट में कितनी किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर जाती है, और फिर से वह अगले 5 सेकंड में यानी 10 सेकंड में कितने किलोमीटर जाती है, 6 किलोमीटर, फिर अगले 15 यानी कि अगले 5 सेकंड में फिर कितना जाती है, 9 किलोमीटर जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको आलेख के रूप में निरूपित करें तो यहां पे देखिए 3 और 5, तो इस बिंदु के निर्देशांक और 10 आपका यहां है, तो इस बिंदु के निर्देशांक और इस बिंदु के निर्देशांक अगर देखा जाए तो सबसे पहले भुज को लेते हैं। तो भुज का मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड। तो एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड कितना है, 5 है। और फिर किसको लेते हैं, कोटि को। कोटि का मतलब जो कि y अक्ष पे कटा अंतःखंड है, इसमें भुज क्या है, 10 है इस बिंदु के लिए, क्योंकि x अक्ष पे कितना है, 10 है। फिर दूसरे नंबर पे कोटि लेते हैं जो कि कहां मिलती है, y अक्ष पे, तो ये आपका 6 है, और इसमें क्या है, इसका भुज आपका 15 है, क्योंकि ये यहां कटा है, और यहाँ पे y पे ये कटा है, कितने पे है, 9 पे है। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 15 और 9। तो इस प्रकार से हम आलेख को समझ सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं आपकी जो अभ्यास प्रश्नावली 1 है उसके अभ्यास प्रश्नावली के एक्सरसाइज को, सवालों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो देखिए आपके अभ्यास प्रश्नावली एक का जो आपका पहला सवाल है, अभ्यास प्रश्नावली 1 का पहला सवाल जो है उसमें 2 आलेख आपका कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, बनाए गए हैं। इसमें 2 प्रश्न, इसमें इसके 2 पार्ट दिए गए हैं, इनका आपको उत्तर बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें देखिए, इसमें क्या किया है, 2 आपका ये आलेख ए है और ये आलेख 2 है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस पे जितने भी आपको चिन्ह दिख रहे हैं वह एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड है, ये वाई अक्ष पे कटा अंतःखंड है, उसी प्रकार से यहां है। और ये मूल बिंदु आपका कितना है, 0 है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है कि आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो अब देखिए यहां जो समय है वह किसमें है, सप्ताह में। यानी इधर जैसे जैसे हम इस साइड की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इस साइड की ओर बढ़ते हैं, इस साइड की ओर, वैसे क्या होता है, समय हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। 1 सप्ताह है, 2 सप्ताह, क्योंकि यहां लिखा है क्या है, सप्ताह में। तो 1 से 2 पे जाएंगे तो पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह, दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह, तीसरे से चौथे। इधर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो यह है पौधों की ऊंचाई, किसमें, सेंटीमीटर में। यानी हमारा पहले सप्ताह में जो पौधा है यहां पे गया, तो पहले सप्ताह में जो पौधा है, इस प्रकार से अगर इसको हम निरूपित कर तो पहले सप्ताह में जो पौधा है कितना बढ़ा, सेंटीमीटर में है, कितना, 2 सेंटीमीटर है। तो पहले सप्ताह में पौधा कितना बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर। अगर दूसरे सप्ताह की बात की जाए तो यह आपका कुछ इस प्रकार से, इसको मिलाया जाएगा तो होगा इस प्रकार से। तो दूसरे सप्ताह की बात करें तो दूसरा सप्ताह कहां है, यहां, और पौधा कितना बढ़ा है, 4। तो यानी कि, और तो सप्ताह कौन सा है, दूसरा, पौधा कितना बढ़ा, 4। तो इस बिंदु पे अगर निर्देशांक को देखा जाए 2 और 4 है, तो अगर इसका भुज और कोटि आपको पता है तो आप यहां से भी उत्तर दे सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि समय जो है किस पे है, एक्स अक्ष पे है। यानी इस समय जो भुज होगा वह क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा, क्योंकि भुज पे क्या है, समय है, और कोटि पे क्या है, पौधे की ऊंचाई। तो भुज और कोटि, भुज और कोटि, भुज और कोटि, भुज और कोटि, पहला भुज दूसरा कोटि, पहला भुज दूसरा कोटि। तो इस अगर बिंदु के लिए देखा जाए, इस बिंदु के लिए तो क्या है, ये 4 क्या है, समय, किसमें है, सप्ताह में। तो 4 सप्ताह में 8 क्या है, पौधों की ऊंचाई, किसमें, सेंटीमीटर में। तो 4 सप्ताह में पौधा कितने सेंटीमीटर का होगा, 8 सेंटीमीटर का। इस प्रकार से हम ग्राफ को समझ गए। अब देखिए हमें यह बताना है कि आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो इससे देखिए यह निष्कर्ष निकलता है कि हर एक सप्ताह में पौधा कितने इंच बढ़ता है, 2 इंच बढ़ता है, क्योंकि दूसरे सप्ताह में कितना हुआ, 2 से 4, तीसरे सप्ताह में कितना हुआ, 4 से 6, चौथे से 5वें सप्ताह में कितना हुआ, 8 से 10। इसलिए हर एक सप्ताह में, यानी कि पहले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हमारा यह हो जाएगा कि हर एक सप्ताह में पौधा हमारा 2 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, अब देखिए आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट यह कह रहा है कि यह आलेख जो, यानी कि दूसरा है, यह आलेख बी, जो आलेख बी है वह ए से किस प्रकार अलग है। प्रश्न का पार्ट 2 है आपका, थोड़ा सा यहां गलत लिखा गया है, आप बुक से मिला लेंगे। इसमें यह है कि आलेख ए जो है आलेख बी से किस प्रकार अलग है। यहां पे क्या होगा आपका, आलेख ए, तो आलेख बी यहां होगा और आलेख ए यहां होगा। तो यानी कि आलेख बी, यानी ये वाला आलेख जो दिया गया है, इससे किस प्रकार अलग है। तो यहां देखिए इसमें और इसमें आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है, इसमें और इसमें एक ही अंतर देखने को मिल रहा है कि इसमें जो है पूरा एक सतत लाइन है, यहां से जो चालू हुई है अंत तक गई है और बराबर का अंतराल काट रही है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या है कि देखिए यहां, यहां और यहां 3 बिंदुओं पर तो रेखा क्या हुई, बराबर चली। 3 बिंदुओं पर रेखा बराबर गई, क्योंकि यहां समय किसमें है, घंटे में है, ये दूरी किसमें है, मील में। तो 1 सेकेंड में कोई दूरी नहीं चली, पहले घंटे में कोई दूरी नहीं चली गई, दूसरे घंटे में, ये पहले घंटे में ही दूरी चली गई है। तो पहले घंटे में दूरी कितनी चली गई, 2 मील। दूसरे घंटे में दूरी कितनी चली गई, 3 मील, क्योंकि
भुज किस पे है? भुज आपका समय है और कोटि क्या है? दूरी है। दूरी आपकी मीटर में है, समय आपका घंटा में है। तो भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि, भुज और कोटि, भुज और कोटि। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले घंटे में, पहला क्या है? भुज है, दूसरा क्या है? कोटि है। भुज का मतलब समय, कोटि का मतलब घंटा, दूरी। तो आपका एक घंटा, समय कितना है? घंटे में है। तो एक घंटा में कितना दूरी चल रही है? 2। दूरी किसमें है? मील में। तो एक घंटे में 2 मील दूरी, दूसरे घंटे में 3 मील दूरी तय कर रही है, तीसरे घंटे में 4 मील दूरी तय कर रही है और चौथे घंटे में भी 4 मील दूरी तय किया जा रहा है। तीसरे घंटे में भी 4 मील और चौथे घंटे में भी 4 मील और पांचवें घंटे में 5 मील की दूरी तय की जा रही है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? जो आपका ग्राफ ए है वह क्या है? सतत ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? सतत ग्राफ है। यानी इसमें समय और पौधे की ऊंचाई समय के अनुसार नियमित बढ़ रही है। ठीक। और इसमें क्या है कि समय के अनुसार चली गई दूरी एक निश्चित क्रम में नहीं बढ़ रही है। तो इसमें अंतर क्या है? किस प्रकार अलग है ग्राफ बी? ग्राफ ए जो है, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ग्राफ ए में समय और पौधे की ऊंचाई नियमित रूप से बढ़ रही है और जबकि ग्राफ बी में जो आपका दूरी चली जा रही है वह समय के साथ निश्चित रूप में नहीं बढ़ रही, कम ज्यादा। क्योंकि पहले घंटे में 2 और दूसरे घंटे में 3, तीसरे घंटे में 4, चौथे घंटे में भी 4 और पांचवें घंटे में 5। तो इस प्रकार से यह प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में जो आपका सवाल नंबर 2 है वह कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में पेट्रोल की बची हुई मात्रा व दिन निम्नलिखित सारणी में आपके दिए हुए हैं। अब इस सारणी के आधार पर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि हमें 2 अक्ष की जरूरत होती है। कौन कौन? एक तो y अक्ष और एक x अक्ष। तो x अक्ष हमारी ए हुई और y अक्ष हमारी ये हुई। अब 2 अक्ष है और हम जानते हैं कि यहां पे हमेशा क्या होता है? 0, क्योंकि यहां पे y अक्ष का भी मान 0 होता है और x अक्ष का भी मान यहां पे क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए, तो देखिए ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। अब हमारे पास दो चीज है, एक तो दिन है और एक बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। तो दिन को हम यहां दिखाते हैं 1, 2, 3 और 4 और 5। दूसरा क्या है? बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कितना तक है? 0 से लेके 4 तक है। तो यहां 0 और ये आपका 1 और ये आपका 2 और ये आपका 3 और ये आपका क्या हो गया? 4। अब इस चीज को हम लिखेंगे कि जिस अक्ष पे जो है, तो आपका x अक्ष पे क्या है? दिन है। x अक्ष पे क्या है? दिन है। तो ये हो जाएगा आपका दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो ये आपका x अक्ष पे जो है दिनों की संख्या हो गई और इस साइड में क्या है? बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, वो भी किसमें? लीटर में। तो यहां हम लिखेंगे बचे पेट्रोल की मात्रा, बचे पेट्रोल की मात्रा और वो भी किसमें? लीटर में। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा किसमें? लीटर में। तो y अक्ष पे हमारा बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है और किसमें है? लीटर में। अब देखिए पहले दिन कितना पेट्रोल है? 4 लीटर। पहले दिन उसके गाड़ी में कितना पेट्रोल है? 4 लीटर। यानी कि यहां से ग्राफ आपका चलेगा। तो पहला दिन यानी कि यहां पे आपका पहले के सीध में यहां 4 लीटर है। फिर जैसे ही दूसरा दिन हुआ 4 से घट करके कितना हो गया? 3। यानी दूसरे दिन 2 पर आते आते यह ग्राफ कहां तक चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा। यह आपका किस पे है? इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं डॉटेड के रूप में। तो ये ग्राफ यहां पे है, 4 पे है और जैसे ही यह तीसरे दिन पर आया, इसमें 3 लीटर पेट्रोल दूसरे दिन पर जैसे ही आया, दिनों की संख्या पहले दिन में उसकी गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा था? 4 लीटर। दूसरे दिन यानी कि पेट्रोल की संख्या क्या हो रही है? घट रही है। तो दूसरे दिन घट करके कितनी हो गई? 3 लीटर। तो ये आपका दूसरे दिन का हो गया। तीसरे दिन पेट्रोल, दिन कितना है? 3 यहां है। तीसरे दिन पेट्रोल की मात्रा कितनी हो गई? 2 लीटर। तो तीसरे दिन पर यहां पर आते आते इसका पेट्रोल की मात्रा कितनी हो जा रही है? 2 लीटर। यहां पे आकर के पेट्रोल की मात्रा, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा इस प्रकार से, और यहां पे कितनी हो जा रही है? 3 लीटर हो जा रही है। पेट्रोल की मात्रा कितनी हो जा रही है? 3 लीटर। और जैसे यहां पे
चौथे दिन पे आ रहा है, चौथे दिन में उसके गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा, 1 लीटर पेट्रोल बचा, तो चौथे दिन का पेट्रोल यह हो गया। और पांचवें दिन जैसे आया किस पे आ गया, 0 पे, क्योंकि ये हमारा y अक्ष पे चल रहा है। x अक्ष पे जैसे ही आएगा y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पहले दिन से चला, पहले दिन चला तो कितना पेट्रोल था, 4 लीटर, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 2, चौथे दिन 1, पांचवें दिन 0 लीटर बचा। तो पहले दिन, दिनों की संख्या यहां है, तो पहले दिन 4 लीटर पेट्रोल, दूसरे दिन 3 लीटर पेट्रोल, तीसरे दिन 2 लीटर पेट्रोल, चौथे दिन 1 लीटर और पांचवें दिन कितना हो गया, 0। तो इसका ग्राफ हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है आपका कि मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपका 1, 2, 3, 4 व 5 के लिए साधारण ब्याज निम्न दर्शाया गया है। क्या किया गया है, निम्न ये दर्शाया गया है। तो इसके आधार पर आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो अब देखिए इसमें भी 2 चीज दिया है, समय और साधारण ब्याज। तो हम एक अक्ष का सबसे पहले निर्माण करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, अक्ष है, यह हमारा एक्स अक्ष है और ये हम अक्ष हमारा कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। यहां पे हमारा क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए एक तरफ हम समय को दर्शाएंगे, 0 से लेके कितना तक है, 5 तक। तो यहां से 1, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब दूसरे में क्या है, साधारण ब्याज कितना है, 0 से 15 से लेके 75 तक, 15 का अंतराल है, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 60, 75। तो यहां ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 75। अब इस चीज को लिखेंगे कि क्या क्या है। ये है आपका समय, यह क्या है, समय किसमें है, वर्ष में दिया हुआ है। और ये साधारण ब्याज रुपए में है, साधारण ब्याज किसमें है, रुपए में। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप बुक में कि वर्ष में दिया है या महीने में दिया है। वर्ष होगा तो वर्ष लिख लीजिएगा, महीना होगा तो महीना लिख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं पहले महीने में या पहले वर्ष में, जो भी आपके बुक में होगा, पहले वर्ष में कितना था, 15 रुपए। तो पहले वर्ष में कितना था, 15 रुपए। पहले वर्ष में ये ग्राफ कहां था, एक वर्ष में यह कहां था, 15 रुपए पर। और जैसे ही दूसरे वर्ष में चला गया तो इसका ब्याज कितना बढ़ करके हो गया, 30। दूसरे वर्ष में इसका ब्याज कितना हो गया, 30। ये पहले वर्ष में आपका 15 था। यहां पे एक चीज हम और लिखेंगे कि थोड़ा सा इस सवाल में, सवाल नंबर 2 में इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 1 और 4। सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है, एक्स अक्ष को लिखे, फिर वाई अक्ष को, तो वाई अक्ष हो गया। सबसे पहले एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष यहाँ पे कितना है, 2 है, वाई अक्ष को 3। तो यहाँ पे एक्स अक्ष कितना है, 3, और यहाँ पे एक्स अक्ष कितना है, 2, और यहाँ पे एक्स अक्ष कितना है, 4, और यहाँ पे ये कितना है, 1, ये कितना है, 5। एक्स अक्ष 5 है और वाई अक्ष यहाँ पे इस पे क्या है, 0 है। ठीक, तो ये इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखिए ये जो आपका है, पहले वर्ष में 15 रुपए तो यहां पे था, दूसरे वर्ष में 30 रुपए तो यहां पे चला गया, और आपका तीसरे वर्ष में 45, तो यानी कि यह कहां चला जाएगा, तीसरे वर्ष में आपका 3 पर पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाएगा, 45 पर। 3 पर पहुंचते पहुंचते आपका ये 45 पर पहुंच जाएगा, और 4 पर कितना पहुंचेगा, 4 पर पहुंचते तक 60 और 5 पर पहुंचते तक 75 पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको चाहे तो मिला सकते हैं डॉटेड के रूप में, और चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन सभी बिंदुओं के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, सबसे पहले एक्स को लिखा जाता है। एक्स समय किसमें है, वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना ब्याज हुआ, 15 रुपए। 2 वर्ष में कितना ब्याज हुआ, 30 रुपए। 3 वर्ष में कितना ब्याज हुआ, 45 रुपए, महीना होगा तो महीना। और 4 महीने में कितना ब्याज हुआ, 60 रुपए। 5 महीने में कितना ब्याज हुआ, 75 रुपए। आप लोग ये डॉटेड लाइन नहीं ही लिखेंगे तो ही उचित रहेगा, बस आप इस प्रकार से ग्राफ बना देंगे, डॉटेड लाइन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और कर भी देंगे तो कोई गलत इसमें नहीं है। डॉटेड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये बिंदु आपके इन बिंदुओं के निर्देशांक हो गए, और यह इस तीसरा का इस प्रकार से। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ
समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर और आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की हमेशा वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।